दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार में। बात करेंगे आज 21 अगस्त 2025 की बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरों की। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देश की राजनीति में इन दिनों संसद में पेश किए गए उस विधेयक पर बहस शुरू हुई है जिसके तहत गंभीर आपराधिक मामलों में फंसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को उनके पद से हटाने का प्रावधान किया गया है। इस मुद्दे पर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने स्पष्ट और सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि यह विधेयक समय की मांग है और सत्ता में बैठे भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ जनता को भरोसा दिलाने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकता है। प्रशांत किशोर ने पूर्णिया में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह बिल इसलिए लाया जा रहा है कि जब संविधान बना होगा तब जिन्होंने हमारा संविधान बनाया था उन्हें शायद इस बारे में पता नहीं होगा कि सत्ता में बैठे लोग इतने भ्रष्ट हो जाएंगे कि उन्हें जेल जाना पड़ेगा। नीतीश सरकार ने 2026 का सरकारी हॉलीडे कैलेंडर जारी कर दिया है। कर्मचारियों को कुल 44 दिन की छुट्टियां मिलेंगी, जिनमें 11 सामान्य अवकाश, 15 सार्वजनिक अवकाश और 17 ऐच्छिक छुट्टियां शामिल हैं। सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग के सुझाव पर यह फैसला लिया है। कैबिनेट की मीटिंग में इस पर मुहर लग गई है। कैलेंडर जारी होने के बाद सरकारी दफ्तरों और कर्मचारियों में इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई है। सरकार ने 2026 के हॉलीडे कैलेंडर में सभी धर्मों का ध्यान रखा है। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के त्योहारों को छुट्टियों में शामिल किया गया है। सरकार ने कोशिश की है कि सभी को बराबर छुट्टी मिले। इन छुट्टियों पर पूरे राज्य के सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। इनमें गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और महात्मा गांधी जयंती जैसे राष्ट्रीय पर्व भी शामिल हैं। हाल ही में राहुल गांधी की यात्रा में अपने परिवार के सदस्यों को वोटर लिस्ट से नाम काटने का दावा करने वाली महिला ने यू टर्न ले लिया है। महिला ने कहा है कि उन्हें गांव के पंचायत सचिव और वार्ड सचिव ने गलत जानकारी दी थी। हम गांव के साधारण लोग हैं, पढ़े लिखे कम हैं, इसलिए हमें सही जानकारी नहीं थी। रोहतास के नौहट्टा ब्लॉक के चपला गांव में एक घटना ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को चर्चा में ला दिया है। गांव की रहने वाली एक रंजू देवी नाम की महिला ने राहुल गांधी के साथ मुलाकात के दौरान दावा किया था कि उनके परिवार के 6 लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। बिहार के रोहतास जिले से पारिवारिक विवाद का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अकोढ़ी गोला थाना क्षेत्र के चाप गांव निवासी धनजी कुमार अपनी पत्नी को मनाने के लिए कैथी गांव स्थित ससुराल पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि धनजी की शादी वर्ष 2017 में रिंकी देवी से हुई थी और उनके 3 बच्चे भी हैं। पिछले 3 साल से रिंकी अपने मायके में बच्चों के साथ रह रही थी और पति पत्नी के बीच लगातार विवाद चल रहा था। जानकारी के मुताबिक धनजी अपनी पत्नी को समझाने और घर वापस लाने की कोशिश में शनिवार को ससुराल पहुंचे। वहां बातचीत के दौरान झगड़ा शुरू हो गई। इसी दौरान पत्नी रिंकी देवी और उसके भाई ने मिलकर धनजी को बुरी तरह पीटा और फिर छत से नीचे धक्का दे दिया। इस हादसे में धनजी की कमर टूट गई और उसके सिर व शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई। बोधगया स्थित मगध यूनिवर्सिटी कैंपस में 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संयुक्त जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान करीब 12,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। कार्यक्रम में गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, नवादा सहित आसपास के जिलों और झारखंड के सीमावर्ती चतरा, हजारीबाग तथा पलामू जिले से करीब 5 लाख लोगों के नाम शामिल होने की संभावना है। बड़े पैमाने पर भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था में भी व्यापक बदलाव किए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम कटने का मामला सुर्खियों में है। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत पूरे बिहार में लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए, जिसमें समस्तीपुर जिले के 2.83 लाख मतदाता शामिल हैं। इनमें से 48,000 मतदाता गायब, करीब 78,000 मृत और 1.25 लाख स्थानांतरित पाए गए हैं। जिला निर्वाचन आयोग के अनुसार समस्तीपुर में कुल 31.45 लाख मतदाता सूची में शामिल थे। पुनरीक्षण के बाद 2.83 लाख 922 मतदाताओं का नाम हटाया गया है, क्योंकि वे न तो पुनरीक्षण में शामिल हो पाए और न ही दस्तावेज जमा कर पाए। कांग्रेस नेता अभय दुबे ने कहा कि अपराधियों को संरक्षण देने वाले का हर कानून को खत्म करना चाहिए और केंद्र के नए विधेयक पर राय मूल स्वरूप देखने के बाद दी जाएगी। उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला की निंदा की और पीएम मोदी पर बिहार दौरे को लेकर अधूरे वादों का, घोटालों और पर्यावरण विरोधी कदमों का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता अभय दुबे ने कहा कि यह स्वाभाविक है, राहुल गांधी हमेशा से इसकी वकालत करते रहे हैं। कुछ लोग उनकी आलोचना करते थे, लेकिन अपराधियों को संरक्षण देने वाले हर कानून को फाड़ देना चाहिए। हम बिल का मूल स्वरूप देखने के बाद अपनी राय स्पष्ट करेंगे।
राजीव गांधी की जयंती के मौके पर पटना स्थित सदाकत आश्रम में कांग्रेस नेताओं ने श्रद्धांजलि और वृक्षारोपण कार्यक्रम किया। इस दौरान बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने रंजू देवी को लेकर उठी सियासत पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि सिर्फ उन्हीं की बात क्यों की जा रही है, जबकि एसआईआर के दौरान कई महिलाओं का नाम मतदाता सूची से काटा गया है। वहीं उन्होंने बीजेपी से पूछा कि उनके दल में आखिर कौन जननायक है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गया दौरे पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि 2015 में मोदी ने बोधगया को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने की बात कही थी, लेकिन हकीकत में सैकड़ों साल पुराने पेड़ काटे जा रहे हैं और पर्यावरण की अनदेखी हो रही है। भागलपुर में अंतर्राज्यीय बस स्टैंड अब गोराडीह अंचल के अगरपुर में बनाया जाएगा। बस स्टैंड बनाने के लिए 4.47 एकड़ जमीन तय की गई है और लगभग 66 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत हो चुकी है। बाढ़ का पानी घटने के बाद निर्माण कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। बस स्टैंड तैयार होने के बाद यात्रियों को सफर में सहूलियत होगी और आसपास के बाजारों में भी रौनक बढ़ेगी। यह परियोजना भागलपुर के विकास में अहम कदम मानी जा रही है। भागलपुर में नया अंतर्राज्यीय बस स्टैंड अब शहर से दूर गोराडीह अंचल के अगरपुर में बनाया जाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट पर इंस्ट्रूमेंट लाइटिंग सिस्टम शुरू होने से विमानों की लैंडिंग अब और भी सुरक्षित होगी। दृश्यता में सुधार होने से पायलटों को विमान उतारने में आसानी होगी। कोहरे के कारण उड़ानें रद्द होने की समस्या से भी राहत मिलेगी, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। एयरपोर्ट पर कैट-टू लाइट लगाने का कार्य भी प्रगति पर है, जिससे विमानों की सुरक्षित लैंडिंग की क्षमता और बढ़ेगी। लंबे इंतजार के बाद दरभंगा एयरपोर्ट पर आधुनिक संरचना व तकनीक से तैयार इंस्ट्रूमेंट लाइटिंग सिस्टम का काम करने लगा है। अब विमानों को रनवे पर लैंड करने और उड़ान भरने में अधिक सहूलियत होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरें। इन सभी खबरों में से कौन सा खबर आपको सबसे काम का लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, या कोई भी अन्य विचार अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को हाइप करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।